नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं कि हमें नया पैन कार्ड किस प्रकार अप्लाई करना है। आप यह पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपना पैन कार्ड घर पर ही अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमें NSDL की वेबसाइट पर चलना है। इसके बाद सबसे ऊपर ऑप्शन है लॉगिन मैनेजर, उस पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर NSDL, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो खुल के आ जाएगी जिस पे लिखा होगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। पैन एप्लीकेशन में कई तरह के ऑप्शन होते हैं, जिसमें मेन तौर पे है आपका न्यू एप्लीकेशन, न्यू इंडियन सिटीजन 49A। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यह ऑप्शन आपके नए पैन कार्ड के लिए होता है। और दूसरा वाला ऑप्शन जो फॉरेन सिटीजन, अगर कोई विदेश में रहता है तो वह इसके लिए सेकंड वाला ऑप्शन लेके भर सकता है। इसी प्रकार यदि ये भी बता दें कि अगर यदि आपके पैन कार्ड आपने अप्लाई कर रखा है और यदि उसमें किसी प्रकार का करेक्शन है तो आप तीसरा ऑप्शन चेंज एंड करेक्शन पैन कार्ड पर क्लिक करके भर सकते हैं। इसी प्रकार चलिए मुझे अपने नए पैन कार्ड के लिए बताना है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन ले लेता हूँ। एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब कैटेगरी में आ जाना है। कैटेगरी में आते ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शन दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें इंडिविजुअल ऑप्शन शो कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को अपने लिए पैन कार्ड इशू करना है तो आपको इंडिविजुअल ऑप्शन को ले लेना है। यदि आप कोई फर्म यूज़ कर रहे हैं, फर्म क्या है तो आप पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म है, तो फर्म ट्रस्ट है तो ट्रस्ट, सभी के लिए ऑप्शन मिलेंगे। वैसे मेरे केस में इंडिविजुअल है तो मैं इंडिविजुअल ऑप्शन ले लेता हूँ। अब नीचे आते हैं अप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। अप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में आपको जिसके बारे में, जिसका पैन कार्ड आपको अप्लाई करना है उसकी इन्फॉर्मेशन भर देनी है। जैसे कि एप्लीकेशन में टाइटल, उसका क्या टाइटल है, टाइटल में आ जाता है उसका नाम या उसके मतलब कि जैसे कि श्री या श्रीमती या कुमारी। यदि शादी नहीं हुई है तो आपको कुमारी भरना है। अगर किसी लेडीज़ की शादी या लड़की का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए कुमारी आपको यूज़ करना है। यदि कोई महिला है या उसकी शादी हो गई है तो आप श्रीमती का सेलेक्ट करेंगे। यदि कोई पुरुष है तो उसके लिए आप श्री का यूज़ करेंगे। अब इसके लिए मैं श्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं नाम भर देता हूँ। फर्स्ट नेम, बीच में फर्स्ट नेम लिखा हुआ है वहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है। मिडिल नेम मतलब कुमार बीच में आ जाएगा, लास्ट में लिखना है मतलब ऊपर लिखा हुआ है। इसी प्रकार लास्ट नेम फर्स्ट में आ जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से पढ़कर ही भरना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। इसी प्रकार एक बात और हम बता दें, यदि आपका किसी का नाम सिर्फ नाम दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ अमित नाम है, तो उस अमित है या कोई भी नाम, अमित है, राजेश है, रवि है, कोई भी एक नाम है, उसके और आगे कुमार वगैरह कहीं नहीं लगाता, तो आपको वो नाम सिर्फ लास्ट पे भरना होगा। फर्स्ट नेम और मिडिल नेम में कुछ नहीं आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार लगा होगा छोटा सा, तो ये स्टार को ध्यान में रखते ही, जैसे कि उसका नाम अमित है तो अमित सिर्फ अमित लिखता है तो उसको अमित यहाँ पर लिख देना है, बाकी आगे कुछ नहीं भरना होगा। सर नेम और लास्ट नेम जहाँ पे ऑप्शन आता है वहीं पे आप उसका फर्स्ट नेम डाल देंगे, जो भी नाम लिखता है। उसके बाद कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ आपको भर देनी है। डेट ऑफ बर्थ अपने साथ जो भी आपकी मार्कशीट में या आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, आप इसको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके भर दें। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भर देनी है। ईमेल आईडी के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देना है। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अपना ईमेल आईडी आप वही भरें जो आपके मोबाइल में आपने लॉगिन करके रखा हो, जिससे क्या है कि कभी कोई टोकन नंबर या मेल पे आपके आता है तो आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इसी प्रकार मोबाइल नंबर, आपको वही मोबाइल नंबर डालना है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो। जिससे क्या होता है कि आपको आगे के जो वेरिफिकेशन होता है, प्रोसेस होता है, उसे करने में टाइम नहीं लगेगा और आसानी से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका पैन कार्ड आ जाएगा बन के। आपको अपना मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो और जो ईमेल आईडी वो भी एक्टिव हो, उसे ही डालना है इसमें। चलिए अब आगे बात करते हैं। अपना नाम, अपना टाइटल और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको अपना कैप्चर कोड भर देना है। कैप्चर कोड भरने के बाद आपको नीचे सबमिट पे ऑप्शन पे टिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट विंडो में आ जाएंगे। चलिए जल्दी से मैं भर देता हूँ, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पूरी डिटेल अच्छे से आपको भर लेनी है। भरते ही आपको सबमिट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट विंडो में आ जाएंगे। इस विंडो में आप अच्छे से देख सकते हैं कि अब आगे के लिए कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन के लिए बोल रहा है, तो हम इसे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाइडलाइंस के अनुसार फर्स्ट स्टेप मेरा हो चुका है और ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन के अगले स्टेप पे हम आ गए हैं। तो अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मुझे भरनी होंगी और आप देख सकते हैं हम अगले स्टेप में आ चुके हैं।
यहाँ पे आपको यह ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो आपको पैन कार्ड में डिटेल्स भरनी है वो अपने आधार से मैच करती हों, उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेने हैं और OTP वगैरह के लिए जो भी नंबर आपका रजिस्टर्ड है आधार में, उसे यहाँ पर आपको रजिस्टर करके इस पर भर देना है। और अब आगे आ जाते हैं वेदर फिजिकल पैन कार्ड। यदि आप फिजिकल पैन कार्ड चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे, यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको नो में करेंगे। तो लोगों को ज़्यादातर आप फिजिकल पैन कार्ड अपना येस ही करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो बाई पोस्ट है पैन कार्ड जो वहाँ से आता है वो आपके घर आ जाएगा। आपको यहाँ पे येस ही रहने देना है, जिससे कि पैन कार्ड आपके घर पे बाई पोस्ट आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और इंटर योर लास्ट 4 डिजिट और आधार कार्ड देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड के अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट भर देने हैं, जिससे कि और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अवेलेबल फॉर आधार सेल बी ऑन पैन कार्ड। तो यह यहाँ यस पर क्लिक कर देना है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स शो करेंगी। अब नीचे आ जाना है और अपने फादर नेम आप देख सकते हैं नेक्स्ट कॉलम में डिटेल ऑफ पेरेंट्स। डिटेल ऑफ पेरेंट्स में आपको डिटेल्स भरनी होंगी। अब जैसे ही आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे डिटेल ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ पे आपको जो अपने संरक्षक है या अपने पेरेंट्स की डिटेल भरनी होगी। यदि आपके फादर नहीं हैं और मदर हैं तो आपको इस ऑप्शन में येस कर देना है, तो आपका फादर का ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा और आप अपने मदर की डिटेल भर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपके फादर हैं तो अपने फादर्स की डिटेल अगर है आपके पास तो अपनी फादर की डिटेल को भरना है। और ख़ास तौर से अपने हस्बैंड का नाम पैन कार्ड में आपको नहीं डालना है, पैन कार्ड में आपको अपने फादर का ही नाम डालना है। इसी प्रकार जब जैसे ही आपने अपने नाम में आपने ध्यान दिया होगा कि आपको अपने फादर का फ़र्स्ट नेम, वैसे ही फादर के नेम में भी आपको फादर का फर्स्ट नेम मिडिल में भरना है और उनका मिडिल नेम जो होता है लास्ट में ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम यहाँ पे आना है और फादर का मिडिल नेम लास्ट में आएगा और फादर का जो लास्ट नेम होता है जिसे आप सर नेम कहते हैं वो आपका लास्ट में आएगा। यदि आपके फादर का नाम में सिर्फ नाम दिया है, अगर सब मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो आपको सिर्फ फादर का नाम यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे सिर्फ भर देना है और लास्ट में इसको कुछ नहीं भरना है और आगे आ जाना है। जब आप अपने यहाँ पे आपको फादर में ध्यान रखना है, यहाँ पे टिक रहना चाहिए। तो आप यदि आपका फादर नेम भर गया है तो आप उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पे ऑप्शन शो करेगा, उसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट विंडो में आ जाएंगे। नेक्स्ट विंडो में आते ही आप देख सकते हैं कि आप कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स में आ जाएंगे। आपकी पर्सनल डिटेल भर चुकी है, आप कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स में आप आएंगे। यहाँ पे आते ही आपसे ऑप्शन मांगेगा सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में आप मतलब कि आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं। तो यदि सैलरीड हैं तो सैलरीड का भरेंगे, अगर उनका कोई बिज़नेस है तो इनकम फ्रॉम बिज़नेस वाला ऑप्शन लेंगे। अगर ये अपनी हाउस प्रॉपर्टी जैसे कि उनका कोई किराए पे मकान दे रखा है उससे कोई इनकम होती है तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको डिक्लेयर नहीं है कि आप क्या करते हैं तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस भी ले सकते हैं। और कैपिटल गेन, नो इनकम, यदि जैसे कोई हाउस वाइफ हैं तो रिटायर्ड हैं या हाउस वाइफ इनके केस में उनकी कोई इनकम नहीं होती है तो वो नो इनकम ले सकते हैं। इनके केस में मैं अदर इनकम ले लेता हूँ, ज़्यादातर लोग अदर इनकम को ही भरते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप अपने अकाउंट आधार कार्ड भरेंगे और उसकी डिटेल KYC OTP डाल के वेरीफाई करेंगे तो आपका सारा आधार की डिटेल आ जाएगी और जो आपका आधार कार्ड से डिटेल जो है एड्रेस कम्युनिकेशन है वो आपके आधार के हिसाब से ही एक्सेस कर लेगा और उसी हिसाब से उसी पते में आपका पैन कार्ड आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि आपको रेजिडेंस क्लियर रहना है, टिक रहने देना है और आगे आ जाना है। यहाँ पे ऑफिस एड्रेस और ये एड्रेस रेजिडेंस एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको अपना ऑफिस एड्रेस डालना है तो आप अलग से यहाँ ऑफिस एड्रेस डाल दें, अदरवाइज़ रेजिडेंस एड्रेस आपका आधार में जो दिया होगा वो अपने आप ले लेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप कम्युनिकेशन डिटेल भर चुकी होगी और आप AO कोड में आ जाएंगे। AO कोड आपको भरना है, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको भरना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सबको ऐसे ही रहने देना है और आपको नीचे इंडियन सिटीजन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंडियन सिटीजन में क्लिक करेंगे तो आपको स्टेट ऑप्शन खुल जाएगा। तो स्टेट में आप अपना स्टेट ले सकते हैं, जैसे कि इस केस में मैं अपना स्टेट ले लेता हूँ, ले लिया है। उसके बाद अपनी सिटी सेलेक्ट करने तो मैं अपना सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप अपना स्टेट और सिटी सेलेक्ट करेंगे आपको फेच में क्लिक कर देना है। फेच करते ही आपके एरिया के सारे जोन और कोड आपको नीचे शो करने लगेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग
मिलता जुलता, अपने एरिया से मिलता जुलता जोन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने अपने केस में सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करते ही अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है और AO कोड वाली डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपकी सारा ऊपर की डिटेल भर चुकी है कि आपको आपका एड्रेस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे आपका आधार कार्ड ही लगा है, आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे भी आपका आधार कार्ड लगा है और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के तौर पे भी आपका आधार कार्ड ही लगा है। और अपने भरने वाले का नाम और उसके बारे में आप ये पूछता है कि यह जो आप अपना पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो किसके तरीके से, किसी रिप्रेजेंटेटिव के तरीके से तरफ से भरवा रहे हैं या आप खुद भर रहे हैं। तो इस केस में मैं इसको हिमसेल्फ और हर सेल्फ जो भी है उसको भर देता हूँ। आपको भी ध्यान रखना है, अगर पैन कार्ड अपना खुद ही अप्लाई कर रहे हैं तो आप हिमसेल्फ और हर सेल्फ का ऑप्शन लें और भरने वाले का नाम ऊपर शो करेगा और अपना हिमसेल्फ या हर सेल्फ ऑप्शन ले लेना है। डॉक्यूमेंट्स डिटेल आपके सामने शो कर रही होगी और यहाँ आने के बाद आप लास्ट में अपना प्लेस में अपना एरिया का नाम, जैसे कि इस केस में आपको डाल देना है। मैंने प्लेस जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं अपने एरिया का आप उसको भर दें। भरने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने सबमिट में क्लिक किया है और नेक्स्ट फॉर्म में आपके नेक्स्ट विंडो खुल के आ जाएगी। इसमें आपको पर्सनल डिटेल ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे आपकी पुरानी जो आप जैसे भी आपने भर रखा है वो सारी डिटेल आपकी नीचे शो करेगी, लेकिन यहाँ पे आपको अपने आधार के शुरू के जो नंबर हैं वो आपको भरने होंगे, शुरू के 8 नंबर। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी आधार डिटेल और पर्सनल डिटेल अच्छी तरह से भर ली है और उसे चेक कर लिया है। अब हमें नीचे आ जाना है और आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह मेरी आधार के हिसाब से ही रहेगी और वो ओके रहेगी। अब नीचे आप देखते हैं डॉक्यूमेंट्स डिटेल। तो डॉक्यूमेंट्स डिटेल में मेरा आप जान सकते हैं कि मैंने आधार कार्ड लिया था, तो जो भी है डिटेल वो आधार के हिसाब से ही ले लेगा, जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ें मेरे आधार के हिसाब से ही वेरीफाई ले ली जाएंगी और मुझे कुछ नहीं करना है, बस नीचे आ जाना है। नीचे आते ही आप देख सकते हैं अपना नाम, उनका नाम और उनका एरिया वगैरह आपको भर के नेक्स्ट में प्रोसेस कर देना है। नेक्स्ट और हर सेल्फ हिमसेल्फ वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं मैंने लिया था, तो यहाँ पे भी शो कर रहा है और प्रोसेस में क्लिक कर देना है। प्रोसेस में क्लिक करते ही आप अगले स्टेप पे आ जाएंगे। जैसे ही आप वहाँ नेक्स्ट पे स्टेप पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट ऑप्शन आपको अपनी UPI से या किसी ATM से आपको कर देनी है। उसको करने के बाद आपका नेक्स्ट E-वेरीफाई का ऑप्शन आएगा जी। अपने आधार कार्ड को आपको E-वेरीफाई कराना होगा। E-वेरीफाई करने के लिए आपको अपना आधार उसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और उसे OTP आप जैसे ही भर देंगे तो आपको फिर ऑप्शन देगा कि ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन में आप फिर से वापस क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में वापस से आपको आधार नंबर भरना होगा। अपना आधार नंबर डालेंगे तो आपके रजिस्टर्ड आधार से लिंक नंबर पे OTP जाएगा। OTP आपको इसमें भर देना है। जैसे ही आप OTP भरेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आपके सामने पूरी एप्लीकेशन खुल के आ जाएगी और अपना एप्लीकेशन सेव करके रख लेना है भविष्य में, जिससे कि आप उसे अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। और यदि आपको अपना पैन कार्ड या टोकन नंबर ढूंढना है तो यदि आपने एप्लीकेशन नंबर नहीं सेव किया है तो आप अपनी ईमेल पे जाएंगे तो आपको ईमेल पे टोकन नंबर आ जाता है, जिसे आप देख के अपना पैन कार्ड नंबर भर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपने अपना पैन कार्ड आप भर रहे हैं, यदि आपका फॉर्म बीच में रुक गया है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन पे जाएंगे और अपना टोकन नंबर जो आपकी ईमेल पे आएगा उसे वापस से डाल दीजिए और ईमेल आईडी डालने और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जिस पे जहाँ से आपका फॉर्म रुका हुआ था वहीं से आपका फॉर्म आ जाएगा और वहीं से आगे चालू हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको अपने फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। इसी प्रकार मुझे फॉलो करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें।